तो भगवान की इस कथा का सिद्धांत, जब गंगा मैया ने अनुसुईया जी से कहा कि आप 1 साल की तपस्या का फल मुझे दे दो, तो कहा जाता है कि देवता या देवी में जो भी हमारी ईश्वर शक्ति है, उसमें जब तक समर्पण किसी का नहीं हो सकता तो वो अपने धर्म का भी पालन नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि मैं 1 साल की तपस्या का फल आपको देती हूँ। और वहाँ पर गंगा मैया उनसे कहती हैं कि मैं आपसे, जो आप तपस्या कर रही हैं, अपनी पति की जो सेवा कर रही हैं, तो जो शुद्ध अपने धर्म को परिपालन कर ले जाए उससे मैं अनायास खुश हो जाती हूँ, यानी कि बिना किसी सेवा पूजा के मैं खुश हो जाती हूँ। और ऐसी स्त्रियों का दर्शन करने से मेरे अंदर रहने वाला पाप नष्ट हो जाता है। ये गंगा मैया कह रही है। हालांकि विशेष रूप से विचार करने पर वो आदि शक्ति है, जगत जननी है, उसे कौन पाप छुएगा, लेकिन उनकी परीक्षा करने के लिए उन्होंने कहा कि 1 वर्ष की तपस्या का फल मुझे दे दो। तो यहाँ पर भक्त की परीक्षा भगवान अवश्य करते हैं, चाहे वो जिस रूप में करें। तो हम अपने धर्म को निभाते हुए अगर ईश्वर आराधना कर रहे हैं, ईश्वर भक्ति कर रहे हैं, तो उस ईश्वर भक्ति का पूर्ण फल हमको अवश्य मिलेगा। आप गृहस्थ में स्थित हो और गृहस्थ के अनुसार चल रहे हो, जो गृहस्थ धर्म शास्त्र में बनाया है उसके अनुसार परिपालन कर रहे हो, तो आप अलग से कोई भक्ति भी नहीं कर रहे, तो फिर भी भगवान की संतुष्टि आपसे हो जाएगी। ऐसा यहाँ पर गंगा जी का कहने का आशय है। तो जैसे ही उन्होंने 1 वर्ष के फल, अपनी सेवा, पति की सेवा का जो भी फल हो, वो जैसे ही संकल्प लिया तैसे ही भगवान उस शिवलिंग से निकल पड़े, दर्शन दे दिया और अत्रि ऋषि के उस स्थान को परम पवित्र बना करके और जल वृष्टि आदि करा के वहीं पर अत्रीश्वर नाम से भगवान शिवलिंग के रूप में विराजमान हुए। तो सिद्धांत यही कहता है कि जहाँ भी हम जैसे भी रुके हैं, जैसे भी हैं, उस परमात्मा के लिए बन जाएं। और परमात्मा के लिए जो भी बना, अपने धर्म का परिपालन करके वही वास्तविक परमात्मा का बना। अन्यथा ये समय निकलता चला जाएगा और समय हाथ नहीं आएगा। और जैसे ही समय निकलता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं तब विचार करता है कि मैं क्या करूं। तो इस पर किसी ने जो वजन कहा है वो बहुत ठीक कहा है। हो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन ओ जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब ब्रह्मा बुझ गई तो दिल में रंग आया। जब ब्रह्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। ओ गाड़ी निकल गई तो और घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो हाँ घर से चला मुसाफिर, आखिर वो लौट कर के, आखिर वो लौट कर के वापस वे रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग
लीजिए कि कोई गाड़ी है और आप पर उसका जो रिजर्वेशन या टिकट है तो वो निकल जाएगी और तब आप पहुँचो स्टेशन पर, तो फिर गाड़ी में नहीं बैठ पाएंगे। हम पहले पहुँच जाएंगे तो कोई बात नहीं। इसी तरह कहा कि ये जो हमारा चित्त है, इस समय भी अगर दृढ़ संकल्प कर ले, आज से भी हम विचार करके अपने को परमात्मा में समर्पित करने का विचार कर लें तो भी हो जाएगा। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने ठीक चलना सीखा, बूढ़े तन के हर एक, जब बूढ़े तन के हर एक और पुरजे में जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त मांगा, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त मांगा, वक्त मांगा, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का जीवन जीवन खत्म हुआ जब जीने का ढंग आया, तो यहाँ पर सिद्धांत यही है, कथा का व्यास है।